फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से फिरोजाबाद में हड़कंप मचा है। रविवार को एक दिन में बुखार पीड़ित 8 बच्चों की मौत हो गई। पूरे जिले में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 41 लोगों की मौत हुई है। लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलग अलग जगहों पर कैंप्स भी लगा रहा है। सोमवार को सीएम योगी ने भी फिरोजाबाद का दौरा किया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों के परिजनों से मुलाकात हुई और अधिकारियों को लापरवाही नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। सीएम ने साफ किया कि अगर लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। और इधर बच्चों की मौत पर अब सियासत तेज है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल फिरोजाबाद का दौरा करने वाला है। बच्चों की मौत पर सियासत भी तेज है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। कल सीएम ने निरीक्षण किया था और अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल है जो कि यहाँ पर पहुंचेगा और तमाम चीजों के बारे में जानकारी जुटाएगा। लता प्रमेंद्र इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। प्रमेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से मौत हुई है लगातार तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इसको लेकर बेहद सख्त नजर आए, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया। तो अब इस पूरे मसले पर सियासत भी तेज है, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज पहुंचने वाला है। प्रियंका की जिस तरीके से फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से जो मौतें हुई थी और मौतों का आंकड़ा जो था वो काफी ज्यादा था, इसी की बात को लेकर संज्ञान लिया मुख्यमंत्री ने और कल उनका दौरा हुआ था। तो निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है तो उसके बाद से सियासत भी बढ़नी लाजमी थी और अब सियासत भी इसमें होने लगी। हालांकि मैं बता दूं कि गंभीरता इस पूरे मामले की इतनी है कि अब फिरोजाबाद जिले के जो कक्षा 6 से 8 तक के जो स्कूल चलते थे वो भी आज से लेकर और 6 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। जो कल से जो कक्षा 1 से 5 के जो स्कूल खुलने थे वो यहाँ फिरोजाबाद जिले में नहीं खुलेंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल दौरा किया और अधिकारियों के साथ जो 15 मिनट की जो उनकी मीटिंग हुई थी बंद कमरे में, तो उसमें निश्चित तौर पर गंभीरता दिखाई गई है। और उसी के चलते आनंद फानन में कल डीएम ने एक लेटर जारी करके चंद्र विजय सिंह ने यह बता दिया था कि अब कक्षा 1 से लेके और 8 तक के स्कूल 6 सितंबर तक बंद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अब लेकिन राजनीतिक बात करें तो अभी तक जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं आए थे या ये बात पूरी तरीके से राजनीतिक नहीं ले रही थी, तब तक राजनीतिक जो विपक्ष भी था वो भी कहीं भी सुबुगाहट नहीं दिख रही थी। क्योंकि ये पिछले 15 दिनों का आंकड़ा था, जो मौतें जो थी बच्चों की और बुजुर्गों की वो 40 तक पहुंची थी। तब विपक्ष कहीं नजर नहीं आया था पूरे फिरोजाबाद में। लेकिन अब जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा हुआ है, क्योंकि 2022 अब चुनाव का नजदीक है, तो निश्चित तौर पर अब राजनीति होना, लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न जनता के बीच में भी जाएगा कि अगर मौतों को लेकर राजनीति यदि होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को यह सोचना भी पड़ेगा कि राजनीति छोड़कर जो भी हालात हैं, हालांकि कई ऐसे जो मोहल्ले या कॉलोनियां हैं जहां कांग्रेसी बड़े नेता रहते हैं और वहां पर उन्होंने पिछले 15 दिनों में कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यदि वो राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी इससे देखेगी। और अब आने वाले 22 के चुनाव में देखना ये होगा कि किस तरह से इसका राजनीतिकरण ये करते हैं, तो इसका क्या फायदा कांग्रेस को होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अभी आपने कहा प्रमेंद्र। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल ही मौजूद है लखनऊ से। विशाल, प्रमेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उसके बाद इस पूरे मसले पर सियासत भी शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए, इतने दिन से जब मौतें हो रही थी तब विपक्ष कुछ नहीं कह रहा था, तब विपक्ष की ओर से संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा था। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ये कहा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं वो जागे हैं और अब वो फिरोजाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अभी तक अगर आप देखिए तो वहां पर कोई भी जो दल है उसका प्रतिनिधिमंडल दल नहीं पहुंचा था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही फिरोजाबाद का दौरा किया, वहां पर जाकर हाल जाना कि क्या स्थिति है, इसके साथ अधिकारियों को निर्देश दिए, तो उसके बाद तुरंत ही जो किसान है और जो कांग्रेस है वो लगातार अब जो है वहां की तरफ रुख करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे आ सकती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब इस पूरे मामले में राजनीतिकरण होना बिल्कुल तय है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद कांग्रेस का जाना और समाजवादी पार्टी का भी उसकी तरफ रुख करने की तैयारी करना ये साफ कर रहा है कि फिरोजाबाद घटना को लेकर अब तमाम जो दल हैं वो सहानुभूति के बहाने राजनीति करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे और ये कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में कि बच्चों की मौत पर भी प्रदेश में सियासत हो रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रमेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया।